ओके गाइस, ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। लास्ट 3 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखी पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, पाइथन है क्या, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सारी चीज़ें हमने देखी। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती है, वो यूज़र इनपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं, और कॉन्कैटिनेशन हम किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में कवर करी। थर्ड लेक्चर में हमने अपना जो असाइनमेंट था उसका सॉल्यूशन देखा और लिस्ट का 95% टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज हम कवर करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लिस्ट। देन फिर हम डिक्शनरी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि नॉर्मली हर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। यस सर। ओके, तो हमने ये लिस्ट बना ली थी, एक्सटेंड वाले फंक्शन भी देख लिए थे। आज मैंने आपको बताया था कि स्लाइसिंग वगैरह और लूप के ज़रिए लिस्ट को एक्सेस करना, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं लूप के ज़रिए हम किस तरीके से लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, देन हम स्लाइसिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को नॉर्मली दिखाया कि मैं अगर लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करना चाहूँ तो किस तरीके से करता हूँ। प्रिंट लिखता हूँ, अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, तो इसमें पूरी की पूरी लिस्ट मुझे आउटपुट में दे देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कोई इंडिविजुअल आइटम एक्सेस करूँ तो इंडेक्स वैल्यू के जरिए मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक कि मैं लिखूँ 0, तो ये मुझे पहले वैल्यू दे देगा शकील। ठीक है, इसी तरह मैं लिखूँ 2, तो ये मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। व्हाट इफ कि मैं ये 0 1 2 ना लिखूं, मैं चाह रहा हूँ 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट मेरे लिस्ट के आए विदाउट ब्रैकेट्स और 1 बाय 1 करके आए। तो उसके लिए फिर मैं लूप लगाता हूँ। लूप के ज़रिए जितने भी एलिमेंट होंगे इस लिस्ट में वो हम एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस वे में जो काम है कि लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग लूप, क्योंकि अभी तो ये हमारे पास लिस्ट है जिसमें 4 से 5 डेटा है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में जब हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड आ रहा होता है, तो उसमें हम इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें हम लूपिंग लगाते हैं। ठीक है, तो लूप किस तरीके से लगता है ये देख लें। लूप का एक अलग से टॉपिक होगा, अलग से लेक्चर होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लिस्ट के बारे में अभी देख लें कि लिस्ट पे या किसी स्पेशल वेरिएबल पे हम किस तरीके से लूप लगाते हैं। ठीक है, तो लूप का तरीका क्या है, फॉर लूप लगाते हैं हम नॉर्मली, इसमें लगाते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप स्टार्ट होता है फॉर के कीवर्ड से, FOR 4। ये डिनोट कर देता है कि मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा रहा हूँ। सही है, फॉर। अब देखें नॉर्मली जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं उनको हम नॉर्मली आइटम कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो जिस नाम से आप इसको पुकारें उस नाम से ही इसका वेरिएबल बना दें यहाँ पे। जैसे अब मैं कह रहा हूँ आइटम, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर आइटम इन लिस्ट 1। ये देखें क्या सिंटेक्स है इसका, फॉर का कीवर्ड है, आइटम ये वो है जो कि मैं खुद कह रहा हूँ भाई ये एक आइटम है, 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 ये एक आइटम है। अगर आप वैल्यू कहना चाह रहे हो तो आप आइटम की जगह वैल्यूज कर दें, फॉर वैल्यूज इन लिस्ट 1। अगर आप एलिमेंट कहना चाह रहे हैं तो एलिमेंट लिख दें, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट 1। ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आसानी के हिसाब से। सही है, इन के फॉर लूप लगाना है हर एलिमेंट पे, किसके, इन लिस्ट वन के वेरिएबल के अंदर जितने एलिमेंट है उन सब पे ये लूप लगेगा। सही है, मतलब मैं लूप लगा रहा हूँ लिस्ट 1 पे। अब लिस्ट 1 में जितने एलिमेंट है वो एक्सेस हो जाएंगे बाय यूजिंग फॉर लूप। उसके बाद यहाँ पे लगता है कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद हम करते हैं इंटरफेस। तो आप एक चीज़ नोट करिएगा, जैसे ही आप कॉलन के इंटरफेस करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली एक टैब के स्पेस के साथ आ जाएगा। ये देखें अभी कर्सर यहाँ पे है मेरा, मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने स्पेस दे दिया, देख रहे हैं आप, ये स्पेस आया हुआ है। जी सर। ये स्पेस डिनोट करता है कि हम अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ गए। अब हम फॉर लूप के अंदर काम कर रहे हैं कि फॉर लूप में हमें करना क्या है। सही है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे प्रिंट हेलो, तो ये गलत सिंटेक्स है, ये एरर होगा। ये देखें पी के ऊपर लाल लाल बना हुआ है, मतलब यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। अब ये एरर हटेगा कैसे, मैं पी से पहले आके एक टैब का स्पेस दे दूंगा, अब देखें ये एरर हट गया।
अब उसको पता चल गया भाई मैं फॉर लूप की बॉडी के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम कोई ऐसी चीज लगाएंगे जिसकी बॉडी होगी, उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमें एम्प्टी छोड़ना तो मैं आगे चल के बताऊंगा उसमें हम क्या चीज लिखेंगे कि एम्प्टी कंसीडर हो जाएगा, सही है। तो इस चीज का ख्याल रखना, आपने कॉलन लगाया, उसके बाद यहाँ स्पेस आता है, ये इसका सिंटैक्स है। ऐसा नहीं कि आप स्पेस रिमूव कर दें, आपको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। अब जैसे यस मैंने सर। लिखा एलिमेंट, जी सर। अब ये एलिमेंट पता है क्या बनेंगे? पहला एलिमेंट बनेगा शकेब, दूसरी बार चलेगा तो बनेगा एलिमेंट 29, तीसरी बार चलेगा तो बनेगा एलिमेंट ट्रू, चौथी बार चलेगा तो एलिमेंट बनेगा फॉल्स, पांचवी बार चलेगा तो एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 29, छठी बार चलेगा तो एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 99.99। तो ये लूप जब मैंने इस वेरिएबल पे लगाया है, तो इस वेरिएबल में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी आइटम होंगे, उतनी बार लूप चलेगा, ठीक है। इसको मैं डिबगिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये वैल्यूज कैसे लेके आ रहा है, सही है। उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, हम कर देंगे प्रिंट एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट के ही वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो होगी हर बार। तो पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको डिबग करके दिखाऊंगा कि ये वन बाय वन करके वैल्यूज कैसे लेके आ रहा है, सही है। इसको एग्जीक्यूट जी करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास सारी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। पहले शकीब आ गया, फिर 29, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर 29, फिर 99.99। ये मेरी लिस्ट थी, ये आप देख सकते हैं। और इसको बिल्कुल जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करा, पहली वैल्यू शकीब तो शकीब आ गई, दूसरी वैल्यू 29 तो 29 आ गई, तीसरी वैल्यू ट्रू तो ट्रू आ गई। तो इस तरीके से पूरी एंड तक इसने वैल्यू वन बाय वन करके उठा दी, ठीक है। अब आप चाहे इसमें कोई कंडीशन लगा दें कि भाई जब शकेब आए तो शकेब को इग्नोर कर दो, या टू आए तो टू को इग्नोर, वो आगे की चीज़ें। पर वन बाय वन एलिमेंट आप इस लिस्ट के ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में 1,00,000 एलिमेंट क्यों ना हो, ये पूरा लूप उतनी बार चलेगा जितने एलिमेंट होंगे उस लिस्ट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। जी सर। Okay. अब इसको मैं डिबगिंग लगा के दिखा रहा हूँ कि डिबगर के जरिए किस तरीके से वैल्यू आ रही है। अब आपने इस लाल लाइन को कंसीडर करना है और जो ब्लू लाइन आएगी ना उसको कंसीडर करना है, सही है। अभी ये देखें ब्लू लाइन आ गई, सही है गाइस, ब्लू लाइन आ गई है गाइस। यस सर। अब लिस्ट वन के यस एलिमेंट सर। जो हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये लिखे हुए लिस्ट वन किसके बराबर है, इसके, सही है। जी यस सर। सर। यस अब सर। देखिएगा, इसको मैंने करा तो अभी एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई, शकीब। यहाँ देखिए लिखा हुआ शकीब। क्या आ रहा है, एलिमेंट शकीब। तो जब मैं प्रिंट करूंगा एलिमेंट तो ये मुझे पहले क्या प्रिंट करके देगा, शकीब। शकीब। समझ में आ गई? यहाँ तक सब एग्री करते हैं इस बात से, जी यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अब जब ये प्रिंट पे आया, इसने शकीब प्रिंट कर दिया, तो दोबारा चले गया ऊपर लूप वाली लाइन पे, दोबारा आ गया, देखना आप लोग ब्लू वाली लाइन ऊपर चलेगी दोबारा, सही है। जी जी सर। सर। अब जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा देखिए एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब एलिमेंट की वैल्यू कौन सी है, 29। 29। अब ये यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, 29। 29, करेक्ट। फिर ये दोबारा ऊपर आ गया, अब ये तीसरी आइट्रेशन चला रहा है। अच्छा अब ये भी देखते रहे, ये तीसरी आइट्रेशन चला रहा है। अब एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू ट्रू। आ गई ट्रू, तो अब यहाँ प्रिंट क्या करेगा, ये ट्रू। अच्छा ट्रू। जैसे ही मैं प्रिंट एलिमेंट जो मैंने लिखा, मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा ना अपना, तो देखिए मुझे ये बताएगा भी इसमें वैल्यू क्या आ रही है। ये देखें बता रहा है ट्रू, स्ट्रिंग की ट्रू वैल्यू आ रही है, देखें बता भी रहा ना आपको, जी सर। नजर आई सबको मेरी स्क्रीन। जी यस सर। सर। फिर इसी तरह दोबारा चलेगा, ट्रू के बाद कौन सी वैल्यू है, फॉल्स, अब ये फॉल्स लेके आ जाएगा। अब ये फॉल्स यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर फॉल्स के बाद 29 है, 29 लेके आ गया, फिर 29 के बाद 99.9 है, 99.99। अच्छा जैसे ये 99.99 लेके आया, इसको ये प्रिंट करेगा, तो ये दोबारा आएगा फॉर लूप के ऊपर। अब ये चेक करेगा कि इस लिस्ट एलिमेंट में 99.99 के बाद कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू मिलेगी तो ये उसको चेंज करके यहाँ प्रिंट कर देगा, सही है। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, लूप स्टॉप कर जाएगा, सही है। तो इसके जी बाद सर। देखते हैं इसको, ये देखिए इस लाइन पे आया, अभी भी आया इस लाइन पे, सही है। इसने यहाँ लिख दिया होगा 99.99, लेकिन ये दोबारा फॉर लूप पे गया। अब ये चेक कर रहा है 99.99 के अलावा कोई और वैल्यू है, तो इसको
इसको यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये ऑटोमेटिकली लाल होगी और इसने मुझे यहाँ आउटपुट शो कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, जी सर। जी यहाँ सर। आउटपुट शो कर दिया, मतलब अब वैल्यू खत्म हो गई, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। डीबगर ने अपना काम खत्म कर दिया, लूप अपना स्टॉप हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो लूप आपको पता चला किस तरीके से चला रहा है। यस जी सर। सर। सबको, जो मेरे बिगनर हैं, कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पे पुराने हैं तो उनको पता है इसकी वर्किंग, लेकिन कुछ स्टूडेंट न्यू हैं तो उनसे मुझे जानना जरूरी है कि उनको इस चीज़ें समझ में आ रही हैं। फैसल, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें? जी जी हाँ जी। मोहम्मद माजिद, सर। समझ में आ रही है ना आपको चीज़ें? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा इसमें? नो सर। ओके, तो अब आप लोगों ने देख लिया कि मैं लूप के जरिए अपने लिस्ट के सारे एलिमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं तो एग्जांपल बस मैं जल्दी जल्दी लिखाऊं। ये मैंने बहुत सारा डेटा डाल दिया इसमें, सही है। कुछ एम्प्टी वैल्यूज भी हैं जिसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। यहाँ पे एक एम्प्टी है, ठीक है, अब ये एरर हट गया। अब इसमें जितना भी डेटा है, अब मैं लूप चलाऊंगा तो ये मुझे सारा डेटा लेके आएगा वन बाय वन, जितना भी डेटा है इसमें। ये देख रहे हैं आप लोग आउटपुट स्क्रीन पे, शकीब 29 यस सर। 99.99, उसके बाद जितना मैंने ऐड करा तो सबका सब लेके आया। अब इसमें जितने भी होंगे, 1000 रिकॉर्ड हों, 2000 रिकॉर्ड हों, सब पे सबकी वन बाय वन करके वैल्यू लेके आएगा। तो लूप हमारा ये आसानी कर देता है कि हमें बार बार, अगर सोचें आप, एज्यूम करें, अगर ये लूप वाली कंडीशन नहीं होती, अगर ये लूप वाली कंडीशन नहीं होती, प्रोग्रामिंग हमें अलाउ नहीं करती, तो हम अगर इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना तो हम किस तरीके से लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, प्रिंट लिस्ट वन इंडेक्स वन, जीरो, इंडेक्स नंबर। फिर लिखते हैं प्रिंट लिस्ट वन वन, फिर लिखते हैं प्रिंट। तो सोचे ना कितने, अगर 1000 पर होते तो 1000 लाइन का कोड में लिख रहा होता कि 1000 इंडेक्स मैं उसको दे दूँ। तो ये लूप ने कितनी आसानी कर दी कि 2 लाइन में ही, भले 1 लाख रिकॉर्ड हो, 2 लाख रिकॉर्ड हो, 10,000 हो या 10 रिकॉर्ड हो, वो सबका सब लेके आ जाएगा। जितना रिकॉर्ड होगा उतनी बार लूप चला देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है प्रोग्रामिंग में, ये एडवांस टेक्निक है। ये जो प्रोजेक्ट में, रियल प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं वहाँ यही यूज़ होता है। फॉर लूप के ज़रिए हम चीज़ें एक्सेस करते हैं और फिर उसके हिसाब से जो भी हमें कंडीशन बनाती है, फॉर लूप में ही कंडीशन बनाता है और फिर उसके हिसाब से आगे पीछे कर देते हैं रिकॉर्ड हमें जहाँ करना होता है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। जी जी सर। तो अब ये लूप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो हम अपने जो मैंने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐड करा है उसको मैं हटा देता हूँ। सर एक सवाल था। जी सर जैसे हम दूसरी प्रोग्रामिंग में हम अपने फॉर लूप के अंदर लिमिट्स भी देते हैं, जी जी, जैसे कि हमारा लूप यहाँ से यहाँ तक चले, तो क्या इसमें भी हम लिमिटेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते। हम इसमें रेंज देते हैं कि भाई इतनी इंडेक्स तक जाओ, इसमें हम रेंज देते हैं। ओके सर। ठीक वो सर। जब मैं लूप का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ना अलग से टॉपिक, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ओके सर। अच्छा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्लाइसिंग। अब प्रिंट करते हैं हम लिस्ट वन। अच्छा, स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। स्लाइसिंग होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और स्लाइसिंग में हम सिर्फ इंडेक्स वैल्यू देते हैं। स्लाइसिंग हर उस चीज़ पे अप्लाई हो सकती है, स्लाइसिंग हर उस जगह अप्लाई हो सकती है जहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू के ज़रिए काम हो रहा हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा। स्लाइसिंग हर उस जगह, हर उस वेरिएबल पे लग सकती है जहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के साथ काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे लिस्ट में हम इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं, यहाँ हम लगा सकते हैं। स्ट्रिंग का कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उसमें स्ट्रिंग वो क्या कहते हैं, उसमें इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, वहाँ भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है वो है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। पहली इंडेक्स वैल्यू आएगी वो आएगी जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। दूसरी इंडेक्स वैल्यू वो आएगी जहाँ आपने एंड कराना है। तीसरी इंडेक्स वैल्यू वो आएगी कितने का आपने गैप देना है, जंप करवाना है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स है। तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ भाई शकेब से लेके टू तक की वैल्यू मुझे चाहिए आउटपुट में, तो इसकी ज़रा आप लोग मुझे लिखवाएं इंडेक्स वैल्यू।
स्टार्ट होगा 0 से। 0 0 स्टार्टिंग 2 वैल्यू कौन सी होगी इसकी? स्टार्ट होगा 0 से 0। जीरो सर। फिर हमने लगा दिया कॉलन, सेमीकोलन colon 2 जी। उसके बाद अब स्टॉप स्टॉप है तो स्टॉप होगा इंडेक्स कौन सा है? 2 2 है ना 2 होगा। 0 1 2। ट्रू की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो है 2। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, बात समझिएगा भी मेरी गौर से, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो ये आउटपुट में मुझे ट्रू नहीं दिखाएगा। उसकी एक यस वजह सर। है, उसकी वजह ये है कि स्टॉपिंग जो भी वैल्यू होती है ना वो n-1 की तरह एक्ट कर रही होती है। n-1 अच्छा n का मतलब वो वैल्यू जो आपने अभी डिफाइन करी, जैसे 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 1 1। 1 तो ये 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू दिखा देगा मेरे से। अब मुझे 2 वाली इंडेक्स वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 से 1 प्लस करके लिखूंगा। जैसे 2 इंडेक्स की भी वैल्यू मुझे आउटपुट में 3 चाहिए आया। ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, ताकि 3 माइनस 1 हो तो ये इंडेक्स वैल्यू 2 तक मुझे आउटपुट दिखाए। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, तो ये देखें मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, शकेब 29 और 2। देखना गाइस आप लोग, मुझे ये तीनों ही चाहिए थे, मुझे तीनों सर। आउटपुट में मिल गया। अगर मैं 3 की जगह 2 कर देता हूँ तो ये मुझे क्या देगा आउटपुट में? शकेब 29 तक है। यस, ये मुझे देगा आउटपुट में शकेब शकेब और 29। 29। ये देख लें आउटपुट में मुझे दे रहा है शकेब और 29। सही है, समझ में आ रही है तक बात? यस सर। यस सर। यस अब सर। अगर मुझे जी चाहिए सर। 29 से लेके 29 तक की वैल्यू, तो अब जिसका मैं नाम दूं वो मुझे लिखवाए। एक मिनट रुक जाओ। मोहम्मद मुनीब, मुझे आप इंडेक्स वैल्यू लिखवाएं जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की गई, यहाँ से यहाँ तक की मुझे वैल्यू चाहिए आउटपुट में। यहाँ से यहाँ तक की मुझे वैल्यू चाहिए आउटपुट में, मुझे स्लाइसिंग यूज करनी है। तो पहली स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? सर 1 और 1। 1 ठीक 8 है, उसके बाद स्टॉपिंग क्या होगी? 5 सर 5 5। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5 इसलिए लिखवाई ताकि वो आखिर तक n-1 की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल सही, गुड। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग किस तरीके चल रही है? जी अच्छा, अब इसमें हमने एक और चीज सर। स्टेप, अब हमें स्टेप भी करके देखना कि स्टेप के साथ कैसे आती है वैल्यू। तो जैसे मैं कर देता हूँ स्टार्टिंग वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू मैं कुछ भी नहीं दे रहा, स्टेप की वैल्यू मैं दे देता हूँ 2। मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा इसका आउटपुट क्या आएगा। शकेब 29। जी, इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सर शकीब आएगा सर। इसका आउटपुट देखें गाइस आप लोग, आउटपुट क्या आ रहा है और मुझे बताएं कैसा आया इसका आउटपुट। शकेब 2 और 29। सर ये इंक्रीमेंट हो रहा है सर ये। बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसमें इसमें इस 0 जंप होती का है मतलब होता है स्टॉप। कि हमें वैल्यू इग्नोर करनी है, जंप करना है। सही है, अब मैं इसका बताता हूँ सिंटैक्स क्या है। सर इधर हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं इधर। नहीं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं वैल्यूज को। सर 2 पहले आ गया 29 बाद में आ गया क्या हुआ? 29 जो स्ट्रिंग में है सर उसको इग्नोर किया है, उसके बिल्कुल बाद सही, फॉल्स को भी इग्नोर किया है, बिल्कुल सही, फिर 29 जो इंटीजर में है वो प्रिंट हुआ है। बिल्कुल सही, करेक्ट, ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको इसकी लॉजिक बता दूँ। स्टार्टिंग वैल्यूज क्या है गाइस? 0 0 है 0। तो 0 पे Zero शकीब सर। आ रहा है, शकीब यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हम्म। और उसके बाद एंडिंग वैल्यू क्या है? कोई भी नहीं है सर। 2 कोई भी नहीं है। एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, बाय डिफॉल्ट 0 लेगा इसको फिर। एंडिंग वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट में जितने भी आइटम है उतनी बार चलेगा, ये सारे आइटम लेके आएगा। सही है, एंडिंग वैल्यू कुछ भी नहीं दूँ तो Yes, मतलब ये है कि लिस्ट पूरी आखिरी लिस्ट तक जाएगा, आखिरी वैल्यू तक जाएगा। सही है,
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर मैं स्टॉपिंग वैल्यू Yes, लिख दूँ उसको sir. तो ये समझे Yes, लिस्ट sir. के आखिरी एलिमेंट जी, तक sir. वैल्यू लेगा। सही। यहाँ तक तो क्लियर है? जी। यस Yes, सर sir. अब यहाँ लगा हुआ स्टेप। स्टेप क्या काम करता है कि जो वैल्यू करंटली लिखेगा, जिसको गेट करेगा, उसके बाद इसने स्टेप करना है उसके दूसरे इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल पहले इसने लिखा शकेब 0 पे, अब इसने शकेब के बाद सेकंड इंडेक्स देखना है, तो शकेब के बाद पहला इंडेक्स ये है और सेकंड इंडेक्स ये है। देख रहे हैं आप लोग? ये यस सर Yes, sir. तो शकेब के बाद जो सेकंड इंडेक्स है वो ट्रू है, तो इसने यहाँ ट्रू लिख दिया। अब ट्रू के बाद सेकंड इंडेक्स कौन सा बन रहा है? 29। 29. पहला इंडेक्स ये बन 29 रहा है, दूसरा इंडेक्स ये बन रहा है, 29 29 इसने लिख दिया। अब 29 के बाद इसको चाहिए दूसरा इंडेक्स, तो 29 का दूसरा इंडेक्स कौन सा बन रहा है? कुछ भी नहीं Sir, है ही नहीं. इसलिए इसने यहाँ पे स्टॉप कुछ कर भी दिया। अगर मैं 99 के बाद 100 लिख देता तो ये मुझे 100 आउटपुट में देता। देखो यस सर ये देख 100 आ गया। देख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. यस सर समझ में आई थोड़ी वर्किंग? जी सर जी। Yes, sir. अब हम कर देते हैं भाई 3 का स्टेप। अब बताएं मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा? बताएं गाइस। गाइस शकेब और फॉल्स Shakib. शकेब आएगा, फिर फॉल्स फॉल्स आएगा, False False. 100 आएगा 100 आएगा फिर 100 आएगा। बिल्कुल सही। शकेब फॉल्स 100 बिल्कुल सही है। तो समझ में आ रही है आप लोगों को वर्किंग स्लाइसिंग की? गाइस सबको क्लियर है? गाइस क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीजें? जब मैं पूछ रहा ये था ओवरऑल चल रहा है। स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर एक sir, क्वेश्चन है। जी जी। जैसे आपने कहा था कि स्लाइसिंग को हम हमेशा इंडेक्स वैल्यू एक आगे की देते हैं तो वो पिछला करवाता है, जैसे लास्ट वाली वैल्यू को हम कैसे वो प्रिंट करवाएंगे फिर? लास्ट वाली वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो आप यहाँ स्टेपिंग नहीं देंगे बेटा, आप स्टेपिंग नहीं दें। आप इसको इस तरीके से कर दें, स्टार्टिंग वैल्यू 0 और आखिरी एंडिंग वैल्यू आप कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं Okay. देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे। जब आप एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये पूरी पूरी लिस्ट आपको प्रिंट कर देगा। ओके ठीक है गाइस, काइंडली हैंड रेज करें जिसको ये स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? Yes, sir. ओके। अच्छा साथ जावेद, आपका सवाल था कोई? आप सवाल कर लें, आपने हैंड रेज करा काफी टाइम से। साथ सर इस टाइम सर जी इस टाइम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू था, तो हम क्लास रात को ना रख लिया करें 10 बजे। रात में अगर इंटरनेट का इशू हो गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं सर, दिन टाइम ठीक है, रात टाइम नहीं क्लास हो रही। इंटरनेट ओवरऑल चल रहा है, शायद ये असल में ये वीकेंड्स होता है ना, तो रात में ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं आना जाना होता है, तो इस वजह से मैंने दिन का टाइम रखा। दिन में तो गर्मी की वजह से लोग निकलते नहीं होते, घर पे ही रहो, क्लास ले ली। शाम में सब कहीं ना कहीं निकले हुए हों, तो ठीक है। अच्छा, ये स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, अदरवाइज फिर आप लोगों को मसले होंगे एक्सेस करने के लिए। आपने अभी देखी जितनी भी हम स्लाइसिंग कर रहे थे, ये थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या थी? पॉजिटिव इंडेक्सिंग। हर इंडेक्स की जो भी वैल्यू दे रहे थे हम पॉजिटिव में दे रहे थे। अब एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। यस सर। पहले मुझे ये बताएं, ये जो मैंने लिखा इसका आउटपुट क्या आएगा? शकेब। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा? 29 सब एग्री करते हैं इस बात से? नो। Yes. ठीक है, शकेब और 29 आउटपुट आएगा, सही है। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट लिस्ट 1, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -1, इसका आउटपुट क्या आएगा? 100। Sir, 100 आएगा. 100, करेक्ट।
नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा एंड ऑफ द लिस्ट से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा लिस्ट आखिरी वैल्यू से स्टार्ट होती है, जो आखिरी वैल्यू होगी उससे स्टार्ट होगी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो -1 का मतलब यहाँ पे ये है 100, -2 लिखूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 99.99। करेक्ट। प्रिंट लिस्ट 1 और मैं लिखता हूँ -2। तो अब आउटपुट देख लें। तो पहले वाले जो पॉजिटिव थे उनके तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, और जो नेगेटिव थे उनके वैसे ही आ रहे हैं 100 और 99। देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से चलेगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से चलेगी। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर है। और -1 आपको पता है आखिरी वैल्यू होगी मेरी लिस्ट की। ठीक है, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इंटरव्यू में बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए वैल्यू गेट करने का कहा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको इतना प्रॉपर हैंड्स ऑन कमांड नहीं होती, तो उधर वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखें क्या नहीं, और वो फंसाते स्लाइसिंग में। क्योंकि स्लाइसिंग में जो n-1 वाला कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव में कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि यार करना क्या है, पहले लिखना है या बाद में लिखना है, क्या करना है। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से भी समझिएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग मुझे ये वैल्यूज चाहिए आउटपुट, तो मुझे ज़रा आप लोग लिखवाएं इसकी बनेगी क्या? स्टार्ट होगा स्टार्ट है -2 से होगा सर। -3 -3 -2 से। जी सर। ठीक है, और आगे? सर -3 नहीं होगा? अभी 1 बाय 1 करके लिख रहे हैं। -3 स्टार्ट होगा, -3 होगा सर। -3 सर। -3 से स्टार्ट होगा। चलो -3 कर देते हैं। डबल कॉलम सर जाएगा। एंडिंग वैल्यू क्या होगी? -6। एंडिंग वैल्यू नेगेटिव हो सकती है सर? एंड भाई जब नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूँ नेगेटिव में ही आएगी ना। ये -3 स्टार एंडिंग वैल्यू नहीं होगी अगर हम जो माइनस में लेके आ रहे हैं तो -6 होगा सर। अभी देख लेते हैं ऐसे। -6 -6 सर। देखो सबकी माइंड क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो मुझे आपको देना है। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। -6 सर। -6। तो अब जो आप लोगों ने बताया -3 से -6, तो -6 होगा सर। ये स्टार्टिंग वैल्यू -3। अब हम कैलकुलेट करते हैं -3 है। सर इधर डबल कॉलम नहीं होगा? डबल कॉलम क्यों होगा? सर डबल कॉलम। सर डबल कॉलम होगा। अच्छा वो स्टॉप एंडिंग है ना। स्टार्ट स्टॉप स्टेप। मैं जब स्टेप वाली वैल्यू नहीं दूंगा तो मैं ये कॉलम नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ अभी स्टार्ट और स्टॉप दे रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, ये स्टॉपिंग वैल्यू हो गई। तो मुझे अभी स्टेप नहीं देना तो मैं स्टेप का कॉलम नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे स्टेप की वैल्यू देनी होगी तो फिर मैं उसका कॉलम लगाऊंगा। सही है, समझ में आई बात? -5 आएगी, जी सर। अब हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं ना। -3 हम देखते हैं यहाँ, -1, -2, -3। ठीक है, तो आपके हिसाब से पहली वैल्यू आ गई 29। ठीक है, फिर -4 पे जाएगा, 29 के बाद आ गई फॉल्स, यहाँ लिख देते फॉल्स। ठीक है, फिर -5 पे जाएगा ट्रू पे, और आप लोगों ने जो -6 लिखा है ये वही कॉन्सेप्ट, अगर मैं गलत नहीं तो ये वही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सोच के लिखा है n-1 वाला, ऐसा ही है। n-1 +5 बन रही थी तो जी आप सर। लोगों ने 6 लिखवा दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे आउटपुट नहीं देगा, एम्प्टी दे देगा। ये देखो एम्प्टी लिस्ट दे देगा। समझ में आ रही है बात? क्या गलती करी आप लोगों ने? और फिर -3 आएगा। क्या आएगा? -6 पहले आएगा, उसके बाद कॉलम -5 पहले आएगा और -3 में फिर आएगा।
लेकिन जो पहले की बात कर रहे हैं ना कि पहले आएगा, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। उसकी वजह यह है, नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू गेट करने के लिए बताता है भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से चल रही है, लेकिन स्लाइसिंग जब हम कर रहे होते हैं स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, तो स्लाइसिंग तो चलती है लेफ्ट टू राइट, स्लाइसिंग चल रही होती है लेफ्ट टू राइट। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये बताता है कि वैल्यूज कौन सी आएगी नेगेटिव की, किस इंडेक्स की वैल्यू गेट करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात? नेगेटिव इंडेक्सिंग से पोजीशन बताएगा भाई ये वैल्यू, लेकिन स्लाइसिंग चलेगी हमेशा लेफ्ट टू राइट। अब अगर लेफ्ट टू राइट पूछे, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे ये वैल्यू चाहिए, अब नेगेटिव स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से ट्रू पहले आएगा, फिर फॉल्स आएगा, फिर 29 आएगा, तो चलेगी स्लाइसिंग लेफ्ट टू राइट। लेकिन नेगेटिव वैल्यू यूज़ करनी है तो अब आप कैलकुलेट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब भाई आप स्टार्ट करो -5 से, ठीक है। -5 उसके बाद आ गए -1 -2 -3। अब ये -3 की वैल्यू जो है वो 29, ठीक है। तो मैं इसकी बड़ी वैल्यू दूंगा -2 दूंगा, जो कि 99.99 है, ताकि वो उससे पहले तक की वैल्यू लेके आए। समझ रहे हैं? इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया, ट्रू फॉल्स और 29। देखना आप लोग, समझ में आ रही है थोड़ी चीजें? ये नेगेटिव वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा फोकस रखना है आप लोगों ने, कंफ्यूज नहीं होना। मैथमेटिक्स का एक रूल है, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं -5 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? -4 बड़ा है सर। -4 वैल्यू कम होगी उतनी बड़ी वैल्यू, यस सर, -4 ऐसा ही है ना? -5 यस सर। नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, ऐसा ही है। और जी पॉजिटिव सर, जितनी बड़ी जी सर। वैल्यू होगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी, उल्टा चलता ना रूल। यस सर। जी सर। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये -3 यहाँ पे ऐड हो रहा था -3, अब मुझे -3 से बड़ी वैल्यू डालनी है, तो कौन सी डालूंगा? -2 -2 सर। -2 डालूंगा, माइनस -3 से बड़ा -2, ठीक है। यस सर। इसी तरह पॉजिटिव में अगर हम आते हैं, इंडेक्स वैल्यू 5 है, अब 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 6 6 तो हम 6 डाल देते पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे में भी हम बढ़ा के डाल लेते ना वैल्यू, ताकि कम हो तो हमारा एडजस्ट हो जाए। इसी तरह नेगेटिव में भी हम बढ़ा के डाल लेते ताकि कम हो तो हमारा एडजस्ट हो जाए। समझ में आ रही है बात? जी सर। एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ शकीब से लेके फॉल्स तक की वैल्यू आए, अब आप लोग लिखना है इस शकीब से लेके यहाँ तक की वैल्यू मुझे आउटपुट में चाहिए यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। -7 -7 -7 सर। -7 colon -3 -5 -3 -3 -3 आएगा सर। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। मुझे चाहिए शकीब से लेके फॉल्स तक की, सही है? बिल्कुल जी सर। शकीब से लेके फॉल्स तक की मेरे पास वैल्यू आ रही है। क्यों? -7 स्टार्टिंग, -6 -5 -4। अब जब -4 आ रहा है इस पे, तो मतलब इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है, वो जो होगी -3, तो यहाँ -3, ठीक है। क्लियर हुआ? थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। गाइस अगर कोई कंफ्यूजन हो रही तो पूछ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सवाल करे भी मुझसे। सर इसमें हम n-1 वाला रूल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? किसमें? ये n-1 वाला ही रूल यूज हो रहा है। नेगेटिव में आप उसको प्लस कह लें या कुछ कह लें, ये रूल वही यूज हो रहा है n-1 वाला ही। मतलब जो वैल्यू हम लिखना चाह रहे हैं उसके कम वाली हम वैल्यू देते हैं, मतलब बढ़ा के हम जैसे देते हैं 6 देंगे तो 6 - 1 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -2 दे रहे हैं तो नेगेटिव में आप समझ लें पॉजिटिव वाली वैल्यू जा रही है। इस तरीके से चल रहा है कॉन्सेप्ट। मतलब इन शॉर्ट बात यही है कि आपने बड़ी वैल्यू देनी है।
जो जहाँ पे भी आपने ऐड करना है जी उससे एक बड़ी वैल्यू देनी है। अगर नेगेटिव में तो नेगेटिव का कोई कम वैल्यू से बड़ी होगी तो वो कम वाली देंगे, पॉजिटिव में तो उससे हम बढ़ा के देंगे एक वैल्यू। अब अगर इसमें मैं बोलूँ मुझे स्टेपिंग यूज़ करनी है, ठीक है, अब आ रहा थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ शकीब से लेके 99.99 तक की वैल्यू हो। गौर से सुनिएगा मेरा सवाल। शकीब से लेके 99.99 तक की वैल्यू हो और 2 का स्टेप हो। अब आप लिखवाएं मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके। -7 सर। -7 होगा सर। -7 हो गया। आगे सर स्टॉप वैल्यू -2 होगा। जंप करेंगे सर। -2 होगा। स्टॉप वैल्यू -1 -1 होगी। जंप करेंगे सर। -1 होगी। -1 सर। -1 इसलिए क्योंकि -99.99 वैल्यू है, -2 है, तो इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है जो कि -1 होगी। अब स्टेप देना है 2 का। क्या लिखूं? -3 नहीं, नहीं यहाँ जितने का स्टेप देना है वही लिखेंगे। स्टेप वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। वन स्टेप वाली वैल्यू हमेशा सही पॉजिटिव में ही आएगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है, क्योंकि स्लाइसिंग चलती है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में उसको सिर्फ जंप कितने करना है वो बताना है, उसको माइनस प्लस का नहीं बताना, वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। सही है, तो हमने 2 का जंप देना है तो 2 का जंप। अब मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या है। बताएं गाइस। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी गाइस? राइट आवाज आ रही मेरी? गैप है। इसका आउटपुट क्या आएगा? शकीब के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 29 और 100। 100 तो नहीं आएगा। एक ने बोला शकीब आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 29 आएगा, उसके बाद 100 आएगा। और क्या बोल रहे हैं दूसरे लोग? 100 नहीं आएगा। उसके बाद फॉल्स आएगा क्योंकि गैप हमारे पास शकीब 2 का आएगा, है। उसके बाद फॉल्स आएगा और बस स्किप कर जाएगा फिर वो। बस स्किप सर कर जाएगा। शकीब आएगा, 2 शकीब आएगा, 29 आएगा, शकीब 2 आएगा, आएगा, 2 आएगा और 20 आएगा, 29 आएगा, उसके बाद 29 29। आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा सर। जो एक्चुअल आंसर है वो बिल्कुल सही यही आंसर है। शकीब आएगा, 2 आएगा, 29 आएगा और उसके बाद जो आएगा कुछ भी नहीं आएगा। सही है, 3 जी वैल्यूज हमें मिलेंगी, शकीब, ट्रू और 29। आखिरी वैल्यू इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आखिरी वैल्यू से पहले ही क्योंकि हमने स्टॉपिंग स्टेप वैल्यू दी थी। स्टॉपिंग वैल्यू दी हुई है। स्टॉपिंग तो वैल्यू वो दी। माइनस यहाँ पे पहुँचते ही वो स्टॉप कर जाएगा, वो आखिरी वैल्यू तक जाएगा ही नहीं, उसकी लिमिट इतनी है। मतलब उसने अभी सिर्फ कंसीडर यहाँ से यहाँ तक का करना है, 100 को तो कंसीडर करेगा ही नहीं। इस वैल्यूज में उसकी जो रेंज है स्टेप देखेगा इसी में। अब जैसे 29 के बाद वो दूसरे इंडेक्स पे जाना चाहेगा, तो पहला इंडेक्स तो उसको मिल रहा है लेकिन दूसरे इंडेक्स से उसको वैल्यू ही नहीं मिल रही, तो इसलिए वो सिर्फ ये जी दिखाएगा शकीब, ट्रू और 29। अच्छा, स्टैटिक वही होगी उसी तरीके से, जैसे शकीब के बाद दूसरा इंडेक्स कौन सा है? ट्रू। ट्रू के बाद दूसरा इंडेक्स कौन सा है? 29। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर ये तो 1 का जंप दे रहे हैं ना हम। जंप हम 2 का दे रहे हैं, आखिरी हम वैल्यू 2 जंप का वाली दे है। रहे हैं। आखिरी वैल्यू होती है ना जंप वाली, तो यहाँ आखिरी 2 वैल्यू में 2 लिखोगे आप। ये तो स्टार्टिंग हो गई, ये स्टॉपिंग हो गई, ये जंप वाली वैल्यू हो गई। इसको हम एग्जीक्यूट करें तो देखिए शकीब आ गया, ट्रू आ गया और 29। ठीक है, समझ में आई है? थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? जी जी सर। एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे विदाउट जंप। अब मैं जिसका नाम लूँ सिर्फ वही मुझे बताएगा। सही है,
मुझे इस 29 से इस 29 तक की वैल्यू चाहिए आउटपुट में बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। अब इसका जो मुझे जवाब देंगे या देंगी वो अनीसुर रहमान। अनीस, अनीस आपको आवाज़ आ रही मेरी? उमर हयात, उमर, उमर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? उमर प्लीज आंसर करें इसका कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज मुझे लिखनी है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी? गाइस बी कॉन्फिडेंट रहें, जवाब सर दें, सर सही देते हैं, सही देते सर हैं। बताएं। जी सर हम बताएं। नहीं, मैं जिस चीज़ को मौका दे रहा हूँ वो सर हम जो बताएं। जवाब दे सकता है उसका मुझे आइडिया है, जो नहीं दे सकता मैं चाह रहा हूँ पहले उससे पूछूं। राशिद हुसैन, राशिद हुसैन अनम्यूट होकर काइंडली आंसर करें इसको। गाइस पार्टिसिपेट करें, ये इस तरीके से नहीं खामोश रह के कुछ नहीं होगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा, सब सीखना है। गलत देते हैं कोई मसला नहीं है, सीखेंगे ही, आपको मैं क्लियर करूंगा आपको कॉन्सेप्ट, तो ट्राई तो करें एटलीस्ट। बिस्मा आप इसका आंसर दो। थोड़ा बहुत आंसर सर इसमें -6 यस नेगेटिव का देना सर है, क्वेश्चन दोबारा -6 कॉलन -3 कॉलन 1 होना चाहिए। हसान भट्ट, हसान भट्ट आप आंसर देंगे इसका? सर क्वेश्चन सर दोबारा। मैं वही बोल रहा था। हेलो, जी जी आवाज आ रही? जी आ रही है, बोले। हेलो, जी जी बोले सर हसन। क्वेश्चन दोबारा एक दफा कर देंगे। नेटवर्क इश्यू आ रहा है। अच्छा मुझे कोई भी बता दे यहाँ सर से -6 आएगा क्योंकि हम -6 स्टार्ट and करेंगे और सर -6 और -2 आएगा। -6 Yes, sir. -2 -6 -2 -6 -2 और -2 आएगा। आप लोग फोर श्योर हैं कि 29 से लेके 20 तक यस सर। जो आउटपुट में देगा? जी सर, यस जी सर। सर। बिल्कुल सही है, ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट। तो जो जवाब दीजिएगा काइंडली वो भी ट्राई करें कि ये आउटपुट आया कैसे, तो उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ये आइडिया आउटपुट आया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज हैं, बस कॉन्सेप्ट ये रखें स्लाइसिंग चलेगी लेफ्ट टू राइट ही, स्लाइसिंग चलेगी लेफ्ट टू राइट ही, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू काउंट होती है राइट टू लेफ्ट, सिर्फ वैल्यू काउंट होती है राइट टू लेफ्ट और चलेगी स्लाइसिंग लेफ्ट टू राइट ही। तो आपने यही सोच के देना है कि चलेगी स्लाइसिंग तो लेफ्ट टू राइट, तो -6 यहाँ है, फिर -5 -4 और लास्ट -3। में हमने एक इंडेक्स देना है, बढ़ा देना है। बिल्कुल सही। सराउंडिंग वैल्यू आपने हमेशा बड़ी लिखनी है, जहाँ उसमें लगानी उससे एक बड़ी वैल्यू नहीं। नेगेटिव जी में तो सर। नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू बड़ी होती बड़ी वाली है, बड़ी ये चीज़ होती आपको है। ख्याल रखना। तो हमारा लिस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज़ और है जो कि बता देता हूँ, हमने कल एक चीज़ देखी थी लिस्ट वन डॉट क्लियर वाला फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जब मैं यस क्लियर सर। करता हूँ लिस्ट वन, तो क्लियर वाला फंक्शन करता क्या गाइस आपको पता है? सारा ही क्लियर कर देता है, जी, सारी एम्प्टी लिस्ट कर यस क्लियर देता क्लियर कर है, कर देंगे। देगा। एम्प्टी कर देता है, ठीक है। एम्प्टी कर देता है बिल्कुल। लेकिन एक और बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है पाइथन का जिसको हम कहते हैं डेल, DEL, डेल लिखते हैं और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये ठीक है। क्या करता है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल मेमोरी से ही बस उठा कुछ लेता है। ये अब इसको मेमोरी में अच्छा। मिलेगा ही नहीं कि लिस्ट वन के नाम से कोई वेरिएबल भी था। अब अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट वन, तो ये मुझे एरर दे देगा, ये देखा एरर दे रहा है, नेम लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन लिस्ट, क्या आपका मतलब लिस्ट है या लिस्ट वन आप लिखना चाह रहे थे? तो लिस्ट वन इसको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये लाइन ने क्या करा,
कि पूरा मेमोरी से ही लिस्ट वन का वेरिएबल उड़ा दिया। अब ना वो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यूज हैं, कहीं भी मौजूद नहीं है, टोटली एम्प्टी हो गया, वो उस नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ हमारे पास। तो उसके बाद जब मैं प्रिंट में लिख रहा हूँ लिस्ट वन, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि भाई इस नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, आप किसको लिखना चाह रहे हैं। जबकि देखें मैंने सही लिखा है, स्पेलिंग भी सही लिखी है, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं उसको मेमोरी से भी उड़ा चुका हूँ। तो डिलीट का DEL का कीवर्ड क्या करता है, पूरे के पूरे वेरिएबल को रिमूव कर देता है, हमारी मेमोरी से भी उड़ा देता है। ठीक है, ओके। तो ये लिस्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं न्यू लिंक बना रहा हूँ, न्यू लिंक में ज्वाइन करें, फिर हम डिक्शनरी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है सर एक डिक्शनरी सवाल था सर। जी जी करें, सवाल करें। सर जो आपने कंकैटिनेशन हमें पढ़ाया था सर, तो हम ये लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं ना सर? लिस्ट में अप्लाई, कोई सिनेरियो बताएं मुझे, क्या माइंड में चल रहा है। जैसे सर दो लिस्टें हैं हमारे पास, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, अगर मुझे उनका कंकैटिनेशन करवाना है तो हम करवा सकते हैं ना सर? दो लिस्ट को आप मर्ज कराना चाहते हैं, यस सर। तो वो तो एक्सटेंड वाला फंक्शन भी है, अपेंड वाला फंक्शन भी है, अपेंड बहुत वाला भी फंक्शन है। है ना। सर है, लेकिन मैं अपने असल में मैं सॉरी की स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पर ये आया था कि हम अगर जैसे कि हमारे पास लिस्ट में ये होता है कि अगर एक में नंबर्स है और दूसरे में हमारे पास वेरिएबल्स है, तो जब आपने कंकैटिनेशन पढ़ाया था तो आपने कहा था कि वेरिएबल्स और नंबर दोनों आपस में कंकैटिनेशन नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर कहा गया कि कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जो हमें इसकी दे देते हैं कि भाई आप दोनों को कंकैटिनेशन कर सकते हैं, दोनों को साथ में। तो ऐसा वहाँ पॉसिबल है आपने सर? वेरिएबल्स देखना है, वेरिएबल्स अगर हमारे पास स्ट्रिंग में है तो फिर वो कॉन्कैटिनेशन नहीं होगी। अच्छा, इसमें लिस्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम सेट्स बना देते हैं उसके, कि एक पहली वैल्यू पहली लिस्ट की, दूसरी वैल्यू दूसरी लिस्ट की, उन दोनों को मर्ज करके हम लिख देते हैं एक ही सेट में। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सर जैसे एक हमारे पास इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, इन दोनों को मुझे करना है सर। मतलब आप ये चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है सर वैल्यू वन, वो नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी फिर। वैल्यू वन इक्वल टू आपने लिख दिया वन, और वैल्यू टू आपने लिख दिया हेलो। अब इनके कॉन्कैटिनेशन हो रहा है लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट, ऐसा ही आप कह रहे हो। यस सर। और ये आपका आउटपुट क्या देगा, ये देगा वन हेलो। सर ये कह रहे थे कि कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो इनको कर देते हैं सर। नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर अगर ये चीज़ें होने लगी तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इसका। जो इसमें जो जो ये एरर आ रहे हैं, जो ये एरर बता रहे हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता, इसलिए वो बता रहे हैं ना भाई ये सिंटैक्स ही नहीं है। राइट सर। अगर ये सिंटैक्स होता तो ये भी अलाउ करता। राइट सर। वो आप मिक्सअप कर रहे हो चीज़ें, वो मैं समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो। वो दो लिस्ट में वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उनको एक साथ लिखना है। पहली वैल्यू पहली लिस्ट से उठाओ और दूसरी लिस्ट की भी पहली वैल्यू उठा के एक साथ मर्ज करके लिखो। ऐसा कोई यस सिनेरियो हो सर। रहा होगा, वो एक्सेप्टेबल है, वो हो सकता है। यस सर, इस तरीके से। वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं होगी कि स्ट्रिंग और उसको एक साथ मिला दे। वो लिस्ट में भी अगर आएंगे ना, मर्ज भी करेंगे, तो वो इस तरीके से कॉमा सेपरेट वैल्यू आ रही होंगी ब्रैकेट में, कि पहली वैल्यू वन आई है लिस्ट वन से और हेलो आया लिस्ट टू से, तो इन दोनों को उसने एक साथ लिख दिया। वो इस तरीके से करेगा इसको। राइट सर। ठीक है, वो आगे चल के आएंगी चीज़ें तो वो देख लेंगे उस टाइम। ठीक है।